कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक? नाश्ता वगैरह हुआ नहीं हुआ? हो गया है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे वर्किंग एट हाइट, यानी कि जब हम हाइट पे काम करते हैं तो उससे हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना है और उससे क्या हैजर्ड्स है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जब कभी भी हम हाइट पे काम करने के लिए जाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, जो कि उसका एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड क्या है? अभी जो हमारा स्टैंडर्ड यहाँ का है 1.6, यानी कि 160 मीटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको वो वर्किंग एट हाइट पे काम करना पड़ेगा। तो जब हम 1.6 के ऊपर जाते हैं तो हमें फुल बॉडी हार्नेस की जरूरत पड़ती है, यानी कोई भी इसके फोल्डिंग्स पे जब हम काम करने के लिए जाएंगे, अगर वो 1.6 के ऊपर है तो वो वर्किंग एट हाइट के अंडर आता है। अगर वो वर्किंग एट हाइट के अंदर आता है तो उसका प्रोसीजर क्या है कि आपको वहां पे फुल बॉडी हार्नेस लाजिम चाहिए। अगर आपके पास फुल बॉडी हार्नेस नहीं है तो उस पे आप जाके काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला जो कॉमन हैजर्ड्स होता है वर्किंग एट हाइट का, वो जो कि खतरा होता है, वो क्या होता है कि फॉल ऑफ पर्सन, ठीक है, आदमी का गिरना। उसके बाद फॉल ऑफ मटेरियल, यानी कि जो मटेरियल आप उधर रखे हैं वो भी गिर सकता है। उसके बाद होता है स्लिप हैजर्ड्स और ट्रिप हैजर्ड्स। स्लिप और ट्रिप्स क्या होता है कि कोई भी मटेरियल आप वहां पे रखे हुए हैं और आपका उधर पैर आ जाता है उसके नीचे और आप स्लिप कर जाते हैं और आपने बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ है तो आप सीधा क्या होंगे? नीचे आएंगे, ठीक है। और चौथा जो होता है वो होता है कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, ये 4 जो मेन हैजर्ड्स होते हैं आपके वर्किंग एट हाइट के अंदर आते हैं। जब कभी भी आप एक स्कैफोल्डिंग्स पे काम करते हो तो ये सारे हैजर्ड्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो पहला मैंने बताया आपको कि जब हम वर्किंग एट हाइट पे जाएंगे तो किसी भी स्कैफोल्डिंग में जाने से पहले हमें उस स्कैफोल्डिंग को आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस स्कैफोल्डिंग्स पे हम जा रहे हैं काम करने के लिए वो स्कैफोल्डिंग सेफ है या अनसेफ है। अब उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो स्कैफोल्डिंग सेफ है या अनसेफ है जहां पे हम हाइट का काम करने के लिए जा रहे हैं? तो यहाँ पे स्कैफोल्डिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड है 3 टैग्स, यानी कि 3 तरह का टैग होता है, 3 कलर होता है उसमें। जो पहला कलर का टैग होता है वो होता है रेड। अगर रेड टैग स्कैफोल्डिंग्स में लगा होता है तो यानी कि वो स्कैफोल्डिंग काम करने के लिए लायक नहीं है, उसमें हम काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसमें जाते हैं तो वो हमारी गलती है, ठीक है। तो रेड टैग अगर किसी भी स्कैफोल्डिंग्स में लगा हुआ है तो हमें उसके नजदीक भी नहीं जाना है, ठीक है। और दूसरा होता है येलो टैग। येलो टैग किसके लिए होता है कि स्कैफोल्डिंग बन के रेडी है लेकिन अभी उसका इंस्पेक्शन होना बाकी है, उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ या फिर उसमें कुछ मेंटेनेंस करना है तो वहां पे हम येलो टैग का यूज करते हैं। और जो लास्ट आता है वो होता है आपका ग्रीन टैग। कोई भी स्कैफोल्डिंग में अगर ग्रीन टैग है तो यानी हम उससे आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वो स्कैफोल्डिंग सेफ है, उसमें हम काम कर सकते हैं। और ग्रीन टैग जब भी लगता है तो ये सारी चीजें देख के लगाया जाता है कि जो भी स्कैफोल्डिंग बनाया हुआ है वो स्कैफोल्डिंग आपका सेफ है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, उसमें जाके आसानी से हम काम कर सकते हैं। इसलिए हम वहां पे ग्रीन टैग का यूज करते हैं। तो वो काम होता है हमारा स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर का, जो कि स्कैफोल्डिंग्स को इंस्पेक्ट करके उसके बाद टैग प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये टैग सिस्टम है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये जांच सकते हैं कि जिस स्कैफोल्डिंग्स पे, जिस हाइट्स पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग हमारे काम करने के लिए सेफ है या नहीं है। तो सबको समझ में आया? अभी 3 टैग है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो स्कैफोल्डिंग सही है, ठीक है। अभी आते हैं हैजर्ड्स। हैजर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, कोलैप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, स्लिप एंड ट्रिप्स हैजर्ड्स। तो ये सारे जो हैजर्ड्स हैं इससे कैसे बचना है हमको? तो सबसे पहले फॉल ऑफ पर्सन के लिए आपको क्या करना है कि फुल बॉडी हार्नेस का यूज करना है, ठीक है। अगर आप फुल बॉडी हार्नेस का यूज करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप गिरने का जो चांस है वो मैक्सिमम कम हो जाता है।
ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्लिप एंड ट्रिप। स्लिप एंड ट्रिप कब होता है? जब वहां पे आप इसका फोल्डिंग्स के ऊपर तमाम तरह का मटेरियल फैला के रखे होंगे, जो कि मटेरियल आपको अरेंज करके नहीं रखे होंगे, और इसलिए आपको वहां पे स्लिप एंड ट्रिप्स का हैजर्ड का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें जितनी जरूरत है मटेरियल की उतना ही हम इसका फोल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म पे रखें, बाकी का सारा मटेरियल ग्राउंड फ्लोर पे रखें। जब हमें जरूरत हो फिर उठा के लेके जाएं और अरेंजमेंट करके रखें। ऐसा कोई भी मटेरियल अगर आप स्प्रेड करके फैला के रखेंगे तो वो क्या होगा, फिर बाद में स्लिप एंड ट्रिप्स का हैजर्ड आपके सामने बना रहेगा। ठीक है। दूसरा, उसके बाद जो आपका हैजर्ड है वो होता है आपका कोलैप्स। इसका फोल्डिंग कोलैप्स कब होता है? जब आपका ग्राउंड लेवल्स नहीं होता है, इसका फोल्डिंग में कोई अंदर डिफेक्ट होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई भी डिफेक्ट है तो वहां पे आपको रेड टैग मिल जाएगा। तो अगर रेड टैग मिलता है तो वहां पे फिर आपको काम नहीं करना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि इसका फोल्डिंग पे कभी भी ओवरलोड मटेरियल आपको नहीं रखना है। अगर आप ओवरलोड मटेरियल रखते हैं तो भी इसका फोल्डिंग कोलैप्स होने का चांस 100% बढ़ जाता है। तो जब आप उससे वेट से ज्यादा मटेरियल उस पर रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको नीचे आना ही आना है। तो ये सारे उसके मेजर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। अगर आप इस तरह से आप फॉलो अप करते हैं प्रोसीजर जो इसका है तो आप सेफ रहेंगे। अन्यथा आप खुद समझ सकते हैं कि हम सेफ हैं या अनसेफ हैं। बात समझ में आ रही है सबको? तो कभी भी इसका फोल्डिंग पे काम करने के लिए आप लोग जाओ तो ये सारी चीजें पहले चेक करो कि इसका फोल्डिंग जिस पे हम जा रहे हैं वो हाइट 1.6 के ऊपर अगर है तो उसमें टैग जो भी लगा हुआ है वो टैग किस टाइप का टैग है, येलो है, ग्रीन है या फिर रेड है। और ऊपर जाने से पहले अगर 1.6 के ऊपर है तो हमें हार्नेस की जरूरत है, तो अपना हार्नेस लेके पहन के नीचे से पहन के जाना है, ना कि ऊपर जाके पहनना है। ठीक है। कई लोगों की हैबिट होती है कि ऊपर चले जाएंगे, बाद में नीचे से बोलेंगे थोड़ा हार्नेस दे दो मेरे को पहनना है ऊपर। ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस आप छोड़ दो, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप ऊपर गए और पता चला ऊपर एक मैनहोल है, ओपनिंग है और उससे आप नीचे आ गए, बेल्ट तो आपने लगाया नहीं था, बेल्ट तो आपको सोचे कि हम ऊपर जाके लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका ही नुकसान है। इसलिए कभी भी जो हार्नेस है वो आपको नीचे से पहन के और अच्छे से आपको उस पे जाना है। और दूसरा चीज जो है, लेडर पे कभी भी चढ़ते समय आपका दोनों हाथ फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हाथ में हम मटेरियल पकड़े हुए हैं और एक हाथ से लैडर पे हम चढ़ रहे हैं, तो उस दौरान आपको गिरने का 120% चांस है। क्योंकि जब आप एक पैर दूसरे पैर के ऊपर लेके जाते हैं स्टेप के, तो आपका हाथ जो है फ्री हो जाता है। एक फ्री हो जाता है क्योंकि एक हाथ में आपने मटेरियल पकड़ा हुआ है। अगर आपके हाथ फ्री ऑफ है तो वहां पे आपको सेफ रहेंगे और आप आसानी से उस पर चढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप एक हाथ छोड़ेंगे तो एक हाथ से पकड़ेंगे, लेकिन जब आपके हाथ में एक मटेरियल रहेगा तो जब आप एक हाथ छोड़ेंगे तो दोनों हाथ आपका फ्री रहेगा और आप सीधा इसका लैडर्स पे खड़े रहेंगे। तो इनकेस अगर थोड़ा भी आपका पैर स्लिप होता है तो सीधा आप कहाँ आएंगे, नीचे। तो इसका फोल्डिंग पे लैडर पे चढ़ते समय कभी भी ध्यान रखें कि हाथ में कोई भी मटेरियल ना हो। जो भी मटेरियल लिफ्टिंग करना है उसका प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के अनुसार आप उसको लिफ्टिंग करें, या फिर आप उसको रस्सी से बांध के फिर ऊपर ले लें। ठीक है, लेकिन हाथ में लेके उसको सीढ़ी पे लैडर पे नहीं चढ़ना। बात समझ में आई सबको?